सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल कैरियर.com के यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से हम लोग यूट्यूब में बहुत सारे चीज़ों को नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए, या झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या और जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके देखते हुए हम लोग ये प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए लाया है। आप लोग उसको क्या कीजिए, सारे क्वेश्चनों को देखिए। अभी हम लोग एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मैथ को समझेंगे कि कहाँ से किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, और इसी तरह से हर दिन हम लोग क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज है रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस क्लास में हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिस क्लास में बात करेंगे, चैप्टर जो होगा उस चैप्टर का नाम हम लोग ले लेते हैं। चैप्टर का नाम ले लेते हैं क्या ने, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब हो गया संख्या पद्धति। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन तमाम क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ रखेंगे इस प्लेटफॉर्म में और देखेंगे। देखिए, सबसे छोटा चीज़ एक याद रखिएगा कि दो चीज़ें होती है, एक को कहा जाता है प्लेस वैल्यू और एक को कहा जाता है फेस वैल्यू। एक को कहा जाता है प्लेस वैल्यू, एक को कहा जाता है फेस वैल्यू। प्लेस का मतलब हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक का नाम हो गया फेस वैल्यू का मतलब हो गया जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, याद रखिए कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या है। स्थानीय मान मतलब होता है तुम्हारा स्थान, प्लेस, स्थान। तो याद रखना कि स्थान मतलब तुम्हारा प्लेस जो है ना, वह क्या है, अलग अलग जगह हो सकता है। अलग अलग होने का मतलब है कि आज तुम अगर धनबाद में रह रहे हो तो तुम्हारा प्लेस क्या लिखोगे, मैं धनबाद में हूँ। कुछ दिन के बाद तुम जॉब करके मान लो दिल्ली में रहने लगा तो तुम्हारा प्लेस क्या हो गया, दिल्ली हो गया। हो सकता है तुम अमेरिका चल गया तो तुम्हारा प्लेस अमेरिका हो गया। तो अलग अलग जगहों में तुम रह सकते हो और अपना पता तुम चेंज कर सकते हो। तो जो पता है जहाँ तुम रहते हो उसको क्या कहा जाता है, मैथ के भाषा में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू मतलब तेरा चेहरा। अब तुम कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा चेहरा बदलने वाला नहीं है। अगर तुम यहाँ रहेगा तो देखबे कर, अरे तुम ही है ना, हाँ है, तो बस चेहरा जो है ना वो बदलने वाला नहीं है। तुम थोड़ा मोटा पतला जो भी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त कहीं भी मिल जाए मार्केट में, अगर तुम्हें मान लो झारखंड का घोर दिल्ली में घूम रहा है और तेरा दोस्त देखा, अरे तुम ही है ना, बोला हाँ, तो फेस से ही तुमको पहचाना जा सकता है। तो वह होता है फेस वैल्यू यानी जातीय वैल्यू। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में जातीय, जाति चेंज नहीं होने वाला है। तो प्लेस वैल्यू जो है चेंज होते रहता है और फेस वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जितने भी संख्या है, अंक है, जो भी डिजिट है, चाहे 0 हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 10 अंक है, 10 डिजिट है, इन लोग इसी फेस से लिखा जाएगा। कभी भी तुम ऐसे लिखोगे तो इसको 5 ही बोलोगे। ये 5 कहीं भी लिखे आपका 5 ही होगा, और इसको कहा जाता है फेस है। इसका 5 का फेस ऐसे ही होता है, 8 ऐसा ही होता है, 9 ऐसा ही होता है, ये सब फेस कहलाता है। लेकिन ये किस जगह में है वह उसका प्लेस बताता है। जैसे 4 3 2 6 में बोला 3 कहाँ पे है, तो बोलोगे यूनिट 10,000, यूनिट 10 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तो 300 की जगह में है, यानी 3 का जो वैल्यू निकलेगा, कौन वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, वह 300 होगा। 4 कौन सा बात है, 1000 के जगह में है तो 4 को 1000 मानते हैं। 2 कहाँ है, यह 2 है आपका जाके 10th में तो 20 का तैयार। ये 4 कहाँ इकाई पर है तो 4 है। तो सबका प्लेस का अलग अलग वैल्यू होता है, इसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। और फेस वैल्यू किसी को चेंज होने वाला नहीं है। तो दो तरह का चीज हो गया, एक प्लेस वैल्यू हो गया, एक फेस वैल्यू हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को देखते जाइए, समझते जाइए और क्वेश्चन बनाते जाइए। देखिए एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, 7 6 8 9, 7 6 8 9 क्वेश्चन दिया। 7 6 8 9 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 8 मतलब यहाँ, ये है 8 का स्थानीय मान, तो कौन सा स्थान में है,
8 लिखो, जितना अंक के बाद अंक है वो 0 लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। यानी 80 इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका आरआरबी एनटीपीसी जो 9/3/2021 में। तो आप आसानी से इसको बना सकते हो कि इसके स्थानीय मान क्या होने वाला था। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आ गया कि 8 का स्थानीय मान क्या होने वाला था, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। 96961 क्या दिया गया है, क्वेश्चन देख लो। 96961 996 आपका क्वेश्चन है 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो 9 दो जगह दिखाई दे रहा है, 9 दो जगह दिखाई दे रहा है, एक है तुम्हारा यहाँ पे, एक है यहाँ पे, दो अलग अलग जगह पे है। अब इनके स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो पहला ये जो 9 है इसका स्थानीय मान 9 दे के 20 900 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा पे है, और ये 9 जो है ये दे के 30 मतलब ये 1000 में है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9900 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 9900 तो ये हो गया, ये आपका जाके हो गया 1 2 3 4 1 2 3, अच्छा 1 0 और लगेगा, 4 अंक के बाद है 1 2 3 4, तो 4 में लगा दीजिए तो 90900 आंसर हो गया 90900 आपका आंसर हो गया। ये 4 अंक के बाद है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 2 अंक के बाद है 1 2 1 2, तो 90900 ये आपका आंसर है 90900, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, आसानी से वीडियो को देखिएगा तो आपका क्वेश्चन समझते आ जाएगा, क्वेश्चन होते जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोला संख्या 96। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन है, संख्या 3675149 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। 3675149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर, 5 का प्लेस वैल्यू और उसका अंकित मान का वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस और फेस दोनों चाहिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कौन सा है, तो 5 का प्लेस वैल्यू अगर देखोगे तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 दे के 1 2 3 0, 3 अंक है 3 0, और फेस वैल्यू 5 ही होगा। आप दोनों का अंतर है, घटा दीजिए 4995 कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा बी नंबर। कब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेई 23/5/2019, आरआरबी जेई 2019 23/5/2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया है संख्या 8 में 4 का स्थानीय और 2 का स्थानीय मान का अंतर। 4 का भी स्थानीय मान निकालना है और 2 का भी स्थानीय मान निकालना है और दोनों में अंतर कर देना है। तो क्वेश्चन तुम्हारा है वो लिख लीजिए 833749502 में सबसे पहले क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान। तो 4 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो यहाँ 4 लिखेंगे तो 1 2 3 4 0, 4 देके 1 2 3 4 0, और 2 का जो है
स्थानीय मान ही पूछा है, प्लेस वैल्यू ही पूछा है, प्लेस वैल्यू ही बिटवीन द प्लेस वैल्यू ही पूछा है, तो 2 तो यूनिट प्लेस में है, तो 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर होगा 3999 और 8, 3999 और 8, 39998, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ, कहाँ पूछा हुआ है, तो ये पूछा हुआ है आरआरबी एएलएफपी एंड टेक्नीशियन में 10/8/2018, 10/8/2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको भी आप आसानी से बना सकते थे अगर एग्जाम में चीज़ों को जान के जाइएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या इतना में 3 का एक संख्या दिया है, फिर से देखिए क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है, कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो संख्या है आपका, संख्या है 27396 ये है। 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान, तो 3 यहाँ पर है, कौन सा स्थान में है, 1 2 3, तो 3 दे के 3 0 यानी 1000 का स्थान में, और जातीय मान तो 3 होगा, अंतर पूछा है घटा दीजिए 7 9 9 और ये हो गया 2, 2997, 2997, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखिएगा क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन क्या दिया आपका कि 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 का अंकित मान, तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 4 है। अब इसका अंकित मान क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पॉइंट लगा दिया, अब 4 का अंकित मान क्या होगा। भैया अंकित मान पूछा है, अंकित मान का मतलब क्या पूछा है, फेस वैल्यू, और फेस जो है कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो कहीं बैठा दो, तो 4 का 4 ही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि अगर आपको अलग अलग टाइप में भी क्वेश्चन मिले, किसी भी तरह से पूछे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए, 22931, 22931, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, ये देखो 9, इसका पहले निकालना क्या है, प्लेस वैल्यू, और उसके बाद इसका निकलेगा फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कितना होने वाला है, तो 9 दे के कितना दिख रहा है, 3 0, तो 1 2 3, और फेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 का 9 ही होगा, अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, अंतर मतलब घटा दीजिए, 9 1 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो 89991, 89991, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच है, इसके बीच में कौन सा संख्या, तो 9.2 से 10.5 में, जैसे 9. पहला ऑप्शन दिया है 9.15, तो 1 तो पहले होगा, उसके बाद में 2 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। 9.55, तो 55 तो बाद में होगा, बीच में तो ये नहीं होगा, बीच का मतलब दोनों के बीच में। 10.6, 6 तो ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं आएगा। 9.08, 9.08, 9.08, तो आंसर क्या होने वाला है हम लोगों का, हम लोगों का आंसर होने वाला है कौन सा है, 9.08। तो 9.08 भी जो है हम लोग क्या बोलेंगे,
9.08। देखो क्वेश्चन को समझ जाना है। बिटवीन का मतलब क्या कहता है? बिटवीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ के बीच, जैसे तुमको हम लोग ऐसे समझो, तुम पहले जो समझ में नहीं, जैसे बोलेगा 10 से 20 के बीच कौन है, तो 10 और 20 को नहीं लेना है, इससे छोटा को भी नहीं लेना है। तो 10 से 20 के बीच में कौन होगा? 11 लेना है, 12 लेना है, 13। लेकिन पॉइंट में क्या होता है ना, पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में यहाँ से शुरू होता है कि 9.2 से शुरू करेंगे, तो 9.2 हो सकता है, 9.3 हो सकता है, जैसे 9.2 हो सकता है, 9.3 हो सकता है, 9.4 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 9.6 हो सकता है, 9.7 हो सकता है, 9.8, 9.9, फिर 10 आएगा, फिर 10.1 हो सकता है। ये सब सारे संख्या चलेंगे। तो देखो 9.1 नहीं हो सकता, 10 पॉइंट ज़्यादा नहीं हो सकता, 9.0 नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा 9.5। तो 9.55 हो सकता है, यहीं पे होगा वो बीच में। आंसर लिख दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बोला 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कितनी है? परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। कितनी संख्या हो सकती है? तो याद रखना, दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। आप बोलेगा अनंत कैसे होगा? तो कोई बोलेगा 5 होगा, और 7 के बीच, 5 और 7 के बाद, 5 के बाद 6 और 7 ही न है। नहीं, ऐसा नहीं है। परिमेय संख्या बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? 5.1 हो सकता है, कोई बोलेगा ना 5.12 हो सकता है, 5.13 हो सकता है, 5.1234 हो सकता है, 5, ये अनंत हो सकता है, फिर 6.1 हो सकता है। तो ये संख्या का कोई ये ना, सब परिमेय। परिमेय संख्या मतलब क्या? जिसको p/q में लिखा जा सकता है, और q = नॉट 0, इसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो बता 5.1 को हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो ये 10, 5/51/10 परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत है। वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, एक का नाम है परिमेय संख्या, एक का नाम है अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा तो और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन बोला है √2 और √3 का मल्टीपल क्या होने वाला है? √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 होने वाला है। √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 होने वाला है। अब तुमको पूछा जाएगा √6 है क्या है? तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला? सम टाइम रेशनल नंबर और एंड सम टाइम इरेशनल नंबर। नहीं, इक्वल टू 8 नहीं, रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। यानी जो भी संख्या का परफेक्ट वैल्यू तुम नहीं निकाल सकता, √2, √3, √5, √6, जिसका वैल्यू परफेक्ट नहीं निकल सकता है उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ही सब हो गया, इरेशनल नंबर। तो नंबर वास्तविक संख्या जो होता है वह दो तरह से बढ़ता है, एक को कहा जाता है रैशनल नंबर और एक को कहा जाता है इरेशनल नंबर। एक को कहा जाता है परिमेय संख्या, एक को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब वो सारी संख्या जिसको p/q में लिखा जा सकता है, q = नॉट 0। यानी तुम जितने भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 0 जो भी लिख सकते हो सब परिमेय संख्या का अंग है, क्योंकि इसको 1/1, 2/1, 3/1 में लिखा जा सकता है। लेकिन अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका वैल्यू अभी तक परफेक्ट तुम नहीं निकाल सकते हो। जैसे तुमको अगर बोल देंगे √2 आम लाओ तो तुम कन्फ्यूजन हो जाओगे, नहीं ला पाओगे। जिसकी वैल्यू अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगभग वैल्यू पे काम चलाता है, उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो √6 का वैल्यू लगभग तुम नहीं निकाल पाओगे, पॉइंट में 2-3 डिजिट तक निकाल ही पाओगे, इसलिए इसका परफेक्ट वैल्यू अभी तक नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर पे है, इसको p/q में नहीं दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ तक क्लियर है? चीज़ें नंबर सिस्टम में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को जानना है, आते रहेंगे और हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोलता है 0.23 क्या है। तो 0.23 जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0.33 में एक चीज़ छूट गया है, वह है बार। यहाँ पे ऊपर में इसको बार कहा जाता है। दो तरह का होता है, कोई भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, ध्यान दो, जब हम भाग देते हैं 1/2 को भाग दो और 1/3 को भाग दो। तो 1 को जब हम भाग दिए तो पॉइंट आया 0, 2 से 2 पचे 10, यानी पूरा पूरी ये कट गया, इसका वैल्यू आएगा 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ये हो गया संत दशमलव, मतलब ये क्या हो गया, ये दशमलव खत्म हो गया यहाँ तक। अब ये इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर 1.3 को अगर हम डिवाइड करें तो 1.3 को जब हम डिवाइड करें तो क्या होने वाला है, 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट आया 0, फिर आया 3, 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर आया 3, 3 जा 9, फिर 1 आया। तो ये हमेशा चलते जाएगा। 1/3 का मतलब 0.3333 अनंत। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 पे बार, 3 पे बार। तो आप 0.23 को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो पॉइंट में बदलना है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाते 10 काट देते 1/2। कोई बोलेगा सर हाँ 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 3 घटाएंगे 10 काट देंगे 1/3 आएगा, नहीं आएगा। इसको कैसे चेंज करते हैं, ये चेंज करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, जैसे 0.3 दिया है, आप इसको पॉइंट हटाइए 3 और नीचे में जब भी बार हो, इसको बार कहते हैं, जब भी इस बार को हटाएंगे उसके नीचे क्या लगाएंगे 9, 10 नहीं लगाएंगे 9 लगाएंगे। अब 3 से काट देंगे 1/3। अब 9 क्यों लगाते हैं, तो इक्वेशन के माध्यम से इसको तुम समझ सकते हो। और सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स क्लास में बताते हैं। अगर आपको क्लास चाहिए तो हम लोगों का रेगुलर क्लास SSN कॉलेज के पीछे career.com पे लाइव क्लास आपका चलता है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1/3, तो यहाँ पर हम लोगों को अगर बोलेगा 0.23 पे बार रहे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 99 देंगे। देखो 0.23 पे बार, तो इसको लिखेंगे 23, पॉइंट हटाएंगे 99 देंगे। तो 23/99, 23/99, यानी ये 23/9 P/Q इजकल टू है और Q इजकल टू नॉट 0। तो ये P/Q के रूप में लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग। अब समझ में आ गया होगा कि क्या लिखोगे आंसर। तो आंसर लिख दीजिए, बी नंबर का आंसर कर दीजिए कि एक ये परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है। बी में क्या है, ए नंबर में क्या है, ए नंबर में अपरिमेय संख्या, अच्छा अपरिमेय, और बी में क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q में लिखा गया है, P/Q में हो गया 23/99, यानी ये रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए सही है। RRB NTPC 2121 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि ये परिमेय संख्या के रूप में ये देखा जा सकता है, 23/99 को रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाँ, निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है, इसमें एक परिमेय संख्या उसको चुनना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखो जिसको P/Q में लिखा जाता है, पहला दिया है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 मतलब 5, 5 को लिखा जा सकता है 5/1 में। तो ये P/Q में हो गया, यानी ये परिमेय संख्या है। और कौन है 1296, 98 नहीं है, 1296 है। कितना है 1296, 1296। तो कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, देखो यहाँ पर पूछा है परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ 1296 है क्वेश्चन में, तो 12.96, तो पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर हो गया 100, तो 100 का तो 10 निकलेगा, और 1296 किसका स्क्वायर होगा, तो 1296 अगर हम लोग बनाएंगे तो याद रखना है ये 36 का स्क्वायर होता है, यानी 36 गुना 36 कभी भी करोगे तो 1296 आता है। 36/10, तो ये हो गया 18/5। तो ये भी 18/5 आ गया, P/Q में आ गया, P/Q में आ गया।
तो ये भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या आ गया 900। ए हो गया, बी हो गया, सी में क्या दिया है 900, तो 900 जो दिया है अच्छा ये डी में दिया है, ये बी में दिया, ए में दिया है, बी में क्या दिया है 900, तो 900 को तो सब जानता है, कैसे लिख सकते हैं 30 गुना 30 900, यानी 30 को लिख सकते हैं 30/1, ये भी परिमेय संख्या है। 125, अब यहाँ 125 आ गया, 125 सी नंबर में है 125, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 25, 25 25 125। अब देखो डबल 5 में 1 5 तो निकल जाएगा, अंडर 1 5 रह जाएगा, यानी ये 1 5 अभी भी नहीं निकलेगा, यानी इसको अब हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये भी p/q में है, ये भी p/q में है, ये p/q में नहीं आया, तो आपका आंसर हो गया 125। आपका आंसर क्या आ जाएगा 125। एक परिमेय संख्या है, पूछा था क्या इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो सब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो 125 जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो आंसर उसी को करना है। नेक्स्ट पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक क्या है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, क्या दिया है √3 प्लस, क्या दिया है √3 प्लस देखो दोनों 3 नहीं होगा, √3 प्लस √4 होगा, यहाँ 4 होगा, √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर क्या होने वाला है बताइए। तो स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 2 गुना 12, यही आने वाला है रिजल्ट। यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बीजगणित का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो होल स्क्वायर दिया तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √4 का स्क्वायर 4 होता है, 2ab 4 × 12, तो 4 3 7 प्लस 2 √12। अब 7 प्लस 2 √12 को क्या लिखोगे, 7 प्लस 2 √12 को क्या लिखने वाले हो बता दो, क्या हो सकता है ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा पूरा तो टूटा नहीं, यानी वैल्यू अभी भी √12 तो परफेक्ट होता नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है रेशनल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर तो है नहीं, होल नंबर है नहीं, रेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर होगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन, नीचे देखे संख्या में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा, सबका वर्गमूल निकालना और वो देखना है कि कौन परिमेय होगा कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले बताइए 144 किसका होता है, 144 किसका होता है बोलते जाइए, 12 का, और 12 परफेक्ट संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो निम्न किसका बोलूँगा परिमेय संख्या होगा, तो 144 का तो होगा। 136 किसी का स्क्वायर होता है, 1 से 20 तक रटे हुए हो, 128 का भी होता है नहीं, 120 का भी होता है नहीं, तो परिमेय संख्या कौन निकला 12 निकला, 12 को लिख सकते हैं 12/1, तो ये परफेक्ट परिमेय संख्या है 144, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है वही है। 136 होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 128 होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 120 होता नहीं है, तो 136 को 128 और ये सब होगा नहीं, 144 को सही टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, का परिमयीकरण करिए, रैशनलाइजेशन करना है भाई। तो देखो रैशनलाइजेशन का जो भी तरीका तुम पढ़े हो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। 1 बटा दिया है 2 प्लस √3, तो आपको करना क्या, ये जो 2 है ना इसको भी स्क्वायर पे ले आइए तो आसान हो जाएगा। लिख दो 1 प्लस √4 प्लस √3, बना सकते हैं। हाँ, अब इसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाइए, इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा 4 प्लस के जगह में सिर्फ माइनस। आप बताइए दोनों में कितना का अंतर, दोनों रूट में होगा तब अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर कितना का 1 का, तो आंसर हो गया
4 का मतलब 2 माइनस रूट 3/1, और यही ऑप्शन जहाँ दिया है दे दीजिए। देखो यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, ऐसे ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन लिखा गया है वो थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। पहला ऑप्शन लिखा होगा 5 माइनस 2 रूट 3/12, दूसरा ऑप्शन होगा 2 माइनस रूट 3/1, तीसरा ऑप्शन होगा 5 माइनस 2 रूट 3/13, और चौथा ऑप्शन दिया होगा 5 प्लस 2 रूट 3/13। तो तुमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लस के जगह में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।